अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज में एक वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का अपर हैंड दिखाई दे रहा है और इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि शुरुआत में आप अच्छा खेल लेते हैं, नीचे से आकर टेल एंडर कोई लगा जाता है और ठीक ठाक किस्म की जो बढ़त है वो हम उससे हाथ धो बैठते हैं। हमने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर भी एक टेस्ट मैच जीत लेना था, वहां से टेल एंडर ने बैटिंग की और पाकिस्तान वो मैच भी हार गया था। सो ये एक चीज़ देखनी है कि पाकिस्तान हमेशा कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे अपने बढ़त रखी है मगर नीचे से जो टेल एंडर हैं वो आकर पाकिस्तान का काम खराब कर जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को कंप्लीसेंट नहीं होना कि दूसरे दिन का खेल हमारे हाथ में रहा है। क्योंकि आप एक और चीज़ देखिए, ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक टेस्ट मैच में एक टीम ने दो पार्टनरशिप 150 प्लस लगाई है। जैसे 161 163 की, 161 की लगी शान और इमाम के बीच में, 163 की लगी सलमान आगा और रिजवान के बीच में। मगर दो 150 की पार्टनरशिप के बावजूद 378 रन ये कम रन है। इसके अलावा जो पहले कम रन था वो न्यूजीलैंड का था जो कि 408 या ऐसा कुछ था। सो जब 150 की पार्टनरशिप लगाते हैं तो रन बड़े आते हैं जो कि पाकिस्तान उतने नहीं बना पाए। बट फिर भी इस पिच के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के पास एक ठीक ठाक किस्म का एडवांटेज मौजूद है। अगरचे 199 पे भी हमारी 3 विकेटें गिरी इस एक इनिंग के अंदर और 362 के ऊपर भी हमारी 3 विकेटें गिरी हैं। मगर दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका अगर देखें तो उनकी शुरुआत अगरचे बहुत बेहतर हुई थी मगर वो भी फिर फिसले हैं। 174 फॉर 2 था और फिर 200 पर 6 उनके भी आउट हुए। सो पाकिस्तान ने कम बैक एक तरह से उस लिहाज से भी किया, वरना एक दफा तो लगा था जब 173 174 के ऊपर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी उनके आउट थे। उसके बाद अगर वो विकेट नुमान अली ने जो बड़ा जबरदस्त एक किस्म का स्पेल किया। टेस्ट क्रिकेट में यही होता है, आपको एक अच्छा स्पेल मैच में वापस लाता है या मैच में आपकी बढ़त ऊपर लेके चला जाता है, आपका अपर हैंड लेके जाता है, वो बहुत जरूरी है। बट अगेन टेस्ट क्रिकेट है, एक सेशन किसी का अच्छा लगे, ये जिग जैग चलता है, इन आउट लगता है, कभी पाकिस्तान का अपर हैंड नजर आएगा, कभी साउथ अफ्रीका का नजर आएगा। बट एंड ऑफ द सेकंड डे मैं पाकिस्तान का अपर हैंड इसके ऊपर जरूर देख रहा हूं और इस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास है। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की है, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका खेल रहे हैं, वहां से इंग्लैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं और दोनों सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। और दिलचस्प बात है, कहीं पे आपको लेग स्पिनर नजर नहीं है। कुलदीप यादव है, चाइनामैन है, मतलब वो आप कह सकते हैं, बट लेग स्पिनर, ट्रू लेग स्पिनर नहीं है। अगरचे हमारे पास अबरार हैं जो कि कैरम मतलब मिस्ट्री स्पिनर करते हैं, कैरम कटर करते हैं या फिर ऑफ ब्रेक या ऑफ कटर करते हैं। अदरवाइज लेग स्पिनर ट्रू जिसे बोलते हैं वो हमारे स्क्वाड में ही नहीं है, हालांकि खुला स्क्वाड हमने बना रखा हुआ है। सो ये एक पॉइंट जरूर है। अगरचे आखिरी बार जब हमने लेग स्पिनर खिलाया था जाहिद महमूद को, उन्होंने 16 सिर्फ ओवर किए थे ओवरऑल 2 मैचेस के अंदर। सो कुछ ज़्यादा लंबा स्पेल उनसे हमने कराया नहीं था और उसके बाद हम मुसलसल टेस्ट के अंदर अपना लेग स्पिनर नहीं रख रहे। हालांकि टेस्ट के अंदर लेग स्पिनर एक खास पहचान रहता है और इस मैच के बीच में भी कमेंटेटर रमीज राजा ये कह रहे थे कि अगर लेग स्पिनर हो तो इस पिच में इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि क्रैक्स बढ़ रहे हैं। और आप सोचिए ये क्रैक्स तीसरे दिन कितने होंगे, चौथे दिन कितने होंगे। अगरचे तीसरे दिन तो पाकिस्तान को भी बल्लेबाजी करनी है, हो सकता है चौथे दिन भी हम अपनी बारी को बढ़ा के लेके जाएं। बट जब टारगेट सामने पड़ा होगा और अगर 300 प्लस का टारगेट हुआ इस पिच के ऊपर, चौथे और पांचवें दिन में अफ्रीका को बल्लेबाजी करनी पड़ी तो उनके लिए आसान नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना, बल्कि ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है और सीरीज से पहले ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और साउथ अफ्रीका जो इस वक्त WTC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने जीता हुआ है, उनकी टीम एक डेकोरेटेड है। वो अलग बात है कि इस बार जो स्पिनर्स वो पाकिस्तान के अंदर पहले टेस्ट मैच में खिला रहे हैं वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ 16 मैचेस का उनका तजर्बा है। मुतसमे ने अच्छी बॉलिंग की है, 6 विकेट ले गए। वैसे स्पिनर्स आकर पाकिस्तान में अफ्रीका के अच्छे परफॉर्म करते रहे मगर इस पर इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। हार्मर का अगरचे फर्स्ट क्लास में 987 विकेट्स हैं जो कि बहुत डेकोरेटेड उनका रिकॉर्ड है मगर इंटरनेशनल का इतना अच्छा है नहीं। और ओवरऑल इनके स्पिनर्स की, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात की जाए तो पॉल एडम, वो भी वैसे चाइना मैन है, उन्होंने लाहौर में जब वो खेलने आए थे 7 विकेट्स ली थी। पॉल हैरिस ने कराची में 5 विकेट्स ली थी। लास्ट सीरीज में लिंडे ने रावलपिंडी में 5 विकेट्स ली थी और अहमद समय ने 6 ली हैं जो कि उनका फर्स्ट 6 विकेट है इन टेस्ट क्रिकेट। सो बट ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स का तो पाकिस्तान तो उसमें 16 टेस्ट मैचेस उनके बनते तो कुछ खास उनका है नहीं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में खेलने आई थी, वही वेस्ट इंडीज जो अब इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रगल कर रही है, किसी एक मैच में भी, किसी एक इनिंग में भी पूरी इंडिया को आउट नहीं कर पाई है, बल्कि पहले मैच में सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट किए थे और डिक्लेयर करके दोनों इनिंग में स्कोर नहीं बना पाए। और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी
उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट पहले इनिंग में किए और दूसरे उधर क्लियर हुआ इंडिया 518 रन बना के, और दूसरे में अभी तक 1 आउट हुआ है। उनका मैच कल लास्ट डे है तो होपफुली वो जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर वेरी कैन जो पाकिस्तान खेलने आए थे तो 2 टेस्ट मैच में 19 विकेट्स उन्होंने ली थी, मगर जहां पर उनको ठीक ठाक किस्म का स्ट्रगल करना पड़ रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो स्पिनर्स को थोड़ा बेहतर खेलते हैं। अब 2023 से लेकर 2025 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसमें पाकिस्तानी बॉलर और बैटर्स का मैं बता दूं, जो वर्ल्ड बेस्ट टॉप 10 बॉलर्स हैं उसमें नुमान अली का कद सबसे बढ़कर है। 2023-2025 में पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इन 2-3 वर्षों की बात कर रहा हूं। नुमान अली ने 12 इनिंग्स में 46 विकेट्स लिए। उसकी वजह यह है कि हमें इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, खासकर इनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही थी। अगरचे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम सीरीज नहीं जीत पाए थे, इंग्लैंड के खिलाफ हमने जीती थी, मगर नुमान अली ने उसमें सिर्फ 14 की एवरेज के साथ 14.7 एवरेज के साथ उन्होंने 46 विकेट्स ली थी। और दूसरे नंबर के ऊपर बुमराह हैं जिन्होंने 28 इनिंग में 77 विकेट्स लिए हैं। एवरेज पॉइंट ऑफ से बात कर, वरना विकेट्स तो बुमराह की 77 है। उसकी वजह यह है कि बुमराह ने मैचेस भी ज़्यादा खेले हैं, 28 इनिंग्स हैं, और बुमराह के पास एडवांटेज ये है कि बुमराह सीना कंट्री में ज़्यादा खेलेंगे। अच्छे 2 टेस्ट मैच वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में भी खेल चुके हैं। मगर पाकिस्तान का टॉप 10 के अंदर कोई एक फास्ट बॉलर नहीं है। नंबर 1 पे नुमान अली है, नंबर 10 के ऊपर साजिद खान है जिनकी 37 विकेट्स हैं 10 इनिंग में, और एवरेज इनकी 21 की है। सो ये देखना बहुत जरूरी है। और बैटिंग पर्सपेक्टिव में भी ये बड़ी हैरानकुन वैसे स्टैट आए हैं। बैटिंग पर्सपेक्टिव में भी 2023 से लेकर अब तक जो बेस्ट एवरेज है बल्लेबाजों की पाकिस्तान की, ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बता रहा हूं, वो जो बता रहा था वर्ल्ड का था, इसमें मोहम्मद रिजवान का है 48 की एवरेज है। और सबसे बुरी जो है अमंग बैटर्स टॉप 10 के अंदर, उसमें बाबर आजम की है सिर्फ 23 की एवरेज है। सो बाबर आजम के बल्ले से रन उस तरह से कॉन्टीन्यूटी कंसिस्टेंसी वो नहीं है। वो अलग बात है कि 3000 रन उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर मुकम्मल करनी है, लेकिन वो पूरे साइकिल की बात हो रही है जब से वर्ल्ड WTC चल रही है। ये सिर्फ 2023-2025 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि पलड़ा भारी है, और पाकिस्तान को ये बढ़त अपनी बरकरार रखनी है। और कल का दिन खासकर फर्स्ट सेशन बहुत अहम रहेगा। रिकल्टन वैसे जब हम साउथ अफ्रीका खेलने गए थे वहाँ पे भी उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, यहाँ पे भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, बट पाकिस्तान के पास एक विजिबल अपर हैंड ज़रूर मौजूद है। और आई होप कि पाकिस्तान 100+ की जो एक बढ़त है वो ज़रूर बरकरार रखेगा। और अगर ये बढ़त मिल जाती है तो दूसरी इनिंग हमारी थोड़ी सी 19-20 भी रही तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस पिच के ऊपर जब चौथी बार बैटिंग करेंगे, चौथे 5वें दिन में 4th इनिंग की बैटिंग करेंगे साउथ अफ्रीका, तो उनके लिए 300+ रन का चेस करना यहाँ पे इतना आसान नहीं रहेगा। मगर जिस तरह क्रैक्स बन रहे हैं पिच के, अभी दूसरे दिन है ठीक ठाक किस्म का क्रैक और पिच थोड़ा स्लो भी हुआ है, तो आई होप कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती जाएगी और ये मुश्किल रहेगी बैटर्स के लिए। मगर इस पिच के ऊपर टॉस जीत के पहले बैटिंग करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो पाकिस्तान को एक तरह से यहाँ पे मिला, क्योंकि पहले दिन की पिच थोड़ी बेहतर नजर आई और अब दूसरे दिन थोड़े क्रैक्स हैं और आने वाले दिनों में मजीद बॉलर्स के लिए फेयर नहीं लेगी। सो मैं इसमें पाकिस्तान का अपर हैंड देख रहा हूँ। आई होप कि पाकिस्तान के लिए ये मैच में जीत अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ड्रामा ना हो। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।